हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो है साइमन कमीशन को देखा था, साथ ही साथ हमने नेहरू रिपोर्ट और जो जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थे उसको वहाँ पे देखा था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें जो है आपके गांधी इरविन समझौता से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन है जो, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे हम जो देखेंगे जैसे यूपीएससी है, पीएससी या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम जिसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे ताकि इससे संबंधित जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं। साथ ही ये बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हमने जो है हिस्ट्री के मेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है, उस पर भी वीडियो बनाया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप प्लेलिस्ट पे जाके जो है देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने जो है नेहरू रिपोर्ट को देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि देखिए 1928 में जो है कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, वहाँ पे जो है नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू जैसे जो नेता थे, वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज का जो है को जो है हमारा मुख्य लक्ष्य जो है बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है कुछ दबाव की वजह से जो है नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो लक्ष्य बनाने की मांग करी गई थी पूर्ण स्वराज को, उसको अस्वीकार कर दिया गया और डोमिनियन स्टेटस की मांग को जो है लक्ष्य बनाया गया। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने कहा, जो नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, अगर 1 साल के अंदर इस रिपोर्ट को अगर ये पारित नहीं करती या पास नहीं करती है तो हम जो है पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेंगे और साथ ही साथ जो है हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते फिर आगे जब 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसको जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया था। फिर जो है 1 साल बाद जो है कहा गया था कि अगर अस्वीकार करेगी तो हम जो है पूर्ण स्वराज को लक्ष्य रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसके लिए जो है लाहौर में जो है एक अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का, कब, 1929 में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, ये प्रस्ताव जो है यहाँ पे पारित कर लिया गया और इसी टाइम पे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तो 31 दिसंबर 1929 को नेहरू के द्वारा जो है रावी नदी के तट पे जो है तिरंगा फहराया गया। ठीक है, और ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और आगे जो है इसमें ये भी निर्णय लिया गया कि अब जो है इस पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाएगा वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसका नेतृत्व जो है गांधी जी को सौंपा गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाना था इसका नेतृत्व सौंपा गया गांधी जी को और ये भी गांधी जी को कहा गया कि आप जो है जो भी आपको इस आंदोलन के लिए जो मुद्दा तैयार करना है वो कौन तैयार करेंगे, तो गांधी जी। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह के इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था कहाँ से, दांडी से। देखिए यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो ये प्रारंभ हुआ था दांडी से।
और यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है दांडी यात्रा। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो दांडी यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था पूछा गया तो आपको मार्क करना है दांडी, और अगर पूछा गया कि दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी तो आपको मार्क करना है साबरमती आश्रम। क्लियर है इतना? तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ कहाँ से, दांडी से। इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गांधी जी थे। गांधी जी ने जो है उनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया। ठीक है, तो यंग इंडिया के माध्यम से जो है गांधी जी ने जो है, जो वहाँ के उस टाइम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, और जो पीएम थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, वो थे रैमजे मैकडोनल्ड। तो यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से जो है गांधी जी ने जो है अपनी 11 सूत्री मांगे जो है वायसराय और प्रधानमंत्री के सामने रखी थी। इसमें मुख्य था कि भू राजस्व को 50% के कम कर दिया जाए, जो सेना के लिए जो व्यय है उसको 50% कम किया जाए। ठीक है, कपड़ा उद्योग है, नमक कर की समाप्ति है, पूर्ण शराबबंदी है। इस तरह के कुछ मांग जो है गांधी जी द्वारा जो है रखे गए थे। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि अगर आप इस मांग को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जो है क्या कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट कर देंगे। तो जो गांधी जी द्वारा जो मांगे रखी गई थी उसको जो है लॉर्ड इरविन और मैकडोनल्ड की कोई भी मतलब उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो फिर जो है आगे जो है गांधी जी ने ये ऐलान किया कि अब जो है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, और उसके लिए उन्होंने जो है मुद्दा बनाया वो था आपका नमक। ठीक है, नमक को जो है उन्होंने मुद्दा बनाया, और 14 फरवरी 1930 को ये कहा गया था कि नमक को मुद्दा बना के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। अब इसके लिए जो है उन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट की। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुई। ठीक है, दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी कहाँ से, साबरमती आश्रम से। समाप्त कहाँ पे हुआ था, तो दांडी से। यहाँ पे दांडी यात्रा प्रारंभ हुई साबरमती से, और दांडी पहुंचकर उन्होंने जो है नमक बनाया, और वहां से फिर नमक बनाकर फिर प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें इन्होंने जो है 78 जो है सत्याग्रही जो है गांधी जी के साथ थे। ठीक है, और ये आंदोलन जो 24 दिन में जो है वो जो है दांडी में पहुंचे थे, और लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करके, तो 240 किलोमीटर की। ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो 78 सत्याग्रही थे, इसमें सर्वाधिक सत्याग्रही कहाँ से थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुजरात से थे। ठीक है, आगे अभी मैंने इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप प्रचार की बात करते हैं तो देखिए, मेन आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी राजगोपालाचारी द्वारा जो है तमिलनाडु में, ठीक है, तंजौर जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे जो है ये दांडी यात्रा या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। और इन्होंने जो है कहाँ तक की यात्रा की थी इस आंदोलन के लिए, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा। के कल्पक्कम है, इन्होंने जो है कालीकट में पोन्न्यूर है, ठीक है, कालीकट से पोन्न्यूर तक जो है इस आंदोलन का प्रचार जो है किया था। तो मेनली आपको सी राजगोपालाचारी का याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे इसी टाइम पे जो है चटगांव में जो है सूर्यसेन जी सक्रिय थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे जो है क्या किया था, जो सरकारी शस्त्रागार थे जहाँ पे शस्त्र रखे जाते थे उसको जो है लूटा था, और यहाँ पे प्रांतीय सरकार की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो मेन याद रखिएगा कि सरकारी शस्त्रागार को जो है लूटा किसने था, क्वेश्चन पूछा जाता है तो सूर्यसेन। और सूर्यसेन एक्टिव कहाँ से थे, तो चटगांव से। ठीक है, आगे याद रखिएगा प्रचार के लिए तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है। ठीक है, तो वहाँ में मुसलमानों ने जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जो जिनको जो है सीमांत गांधी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चलाया था या इसके प्रचार प्रसार किया था। और इसके लिए उन्होंने जो है एक संगठन बनाया था जो था खुदाई खिदमतगार, और इसी का नाम जो है लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार जो है संगठन किन्होंने बनाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान।
यहाँ पे जो है एक सत्याग्रह हुआ था धारासणा में, धारासणा है जगह है, वहाँ पे नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। ठीक है, वहाँ से जो एक्टिव थे वो थे सरोजनी नायडू, जिन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था, और इनके साथ थे इमाम साहब और मणिलाल। मणिलाल जो है गांधी जी के पुत्र थे। ठीक है, चौकीदार कर चलाया गया था संविदा अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे, और ये चलाया गया था बिहार से, जहाँ पे एक्टिव थे आपके राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी। मेनली जो भागलपुर वाला क्षेत्र है बिहार में, वहाँ से जो है राजेंद्र प्रसाद जी एक्टिव थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। मेनली जो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें कई बार जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। चौकीदारी और यूनियन बोर्ड विरोधी जो है आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे बंगाल से जो है चलाया गया था। एक आंदोलन चलाया गया था कर ना अदा करने का, ये जो है गुजरात से जो है ये चला था। और जो है याद रखिए सत्याग्रही जो है, अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक सत्याग्रही जो है गांधी जी के कहाँ से थे, तो गुजरात से थे। मणिपुर नागालैंड वाले क्षेत्र में जो है एक्टिव थी वो थी रानी गेडिन्यूल, पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है आंदोलन चलाया गया था वो था जियाल रंग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे मणिपुर से जो है आंदोलन कौन सा चला था, जियाल रंग आंदोलन, और मेनली जो है एक्टिव थी वो थी रानी गेडिन्यूल। ठीक है, इनको इस टाइम पे गिरफ्तार कर लिया गया था और आजीवन कारावास जो है इनको दे दिया गया था। फिर जब देश आज़ाद होता है, तो जब नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर जो है इन रानी गेडिन्यूल को वो जो है आज़ाद कर देते हैं कारागार से। ठीक है, और इनको जो है रानी की उपाधि जो है नेहरू द्वारा दी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि रानी गेडिन्यूल को जो है जो ये रानी की उपाधि है वो किन्होंने दी थी, तो नेहरू ने। ठीक है, और ये कहाँ से एक्टिव थी, तो मणिपुर से, और मणिपुर में आंदोलन कौन सा चला था, तो जियाल रंग आंदोलन। ठीक है, एक अमेरिकी पत्रकार थे जो हमेशा गांधी जी के लिए एक्टिव रहते थे, वो थे वेब मिलर। ठीक है, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे ये पत्रकार जो है रुके कहाँ थे, तो गांधी जी के जो साबरमती आश्रम है वहां पे जो है वेब मिलर जो है यहाँ पे रुके हुए थे। क्लियर है। आगे देखते हैं कि इस आंदोलन का समर्थन किन्होंने किया है, तो समर्थन किया था महिलाओं ने। देखिए, जितने भी गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन जो चलाए गए थे, उनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो महिलाएं जो एक्टिव रही हैं वो किस में रही थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। छात्रों ने जो है, युवा है, छात्र है, उन्होंने इस पे समर्थन किया। व्यापारी वर्ग है, मजदूर है, किसान है, मेनली जो यूपी बिहार और गुजरात क्षेत्र के जो किसान हैं उन्होंने जो है काफ़ी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। साथ ही यहाँ पे याद रखिए समर्थन नहीं किया था, तो जो मुसलमान कुछ ही क्षेत्र से जो मुसलमान थे उन्होंने समर्थन किया था, बाकी जो है कोई भी मुसलमानों ने जो है समर्थन नहीं किया। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे गिरफ्तार हो चुके होते हैं, तो उनके बाद जो है इनको जो है यरवदा जेल में जो है रखा जाता है गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को। और गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने संभाला था, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो धारासणा जो नमक सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पे जो है अब्बास तैयब जी जो है गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है नेतृत्व कौन संभालता है, तो ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, तो पहली बार जो है गिरफ्तार हुए थे विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। यहाँ पे एक कथन कहा था गांधी जी ने, वो था कि शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो कथन पूछा जाता है कि कब कहा था गांधी जी ने, तो कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, एक गढ़वाल राइफल के जवानों ने जो है, यहाँ पे याद रखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो सत्याग्रही हैं उन पे जो है इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। पूछा जाता है मतलब किन जवानों ने जो है मना किया था गोली चलाने से, तो गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस टाइम पे जो है
प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। आगे आगे मैं उसको बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उसको एक साथ लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलता है तो इसमें जो है बीच में ही जो है एक सम्मेलन बुलाया जाता है ब्रिटिशों द्वारा, वो था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। उसमें इसलिए बुलाया जाता है कि उसमें जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो है समीक्षा की जा सके। लेकिन वहाँ पे जो है कांग्रेस जो है वहाँ पे भाग नहीं लेती है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र का जो है नेतृत्व जो है कांग्रेस द्वारा ही किया जा रहा होता है। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का भाग नहीं लेना जो है इस गोलमेज सम्मेलन का असफलता का जो है एक कारण बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आगे चल के जो है गांधी इरविन समझौता होता है। तो गांधी इरविन समझौता में होता क्या है, गांधी जी और इरविन के मध्य जो है समझौता, क्योंकि वो जो है ब्रिटिश जो है जो वायसराय इरविन होते हैं वो समझौता के लिए बुलाते हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो है इसके लिए भेजा जाता है किनको, गांधी जी को, ठीक है। तो उस बीच जो है गांधी जी और इरविन के मध्य जो है ये समझौता होता है, इसलिए इसे गांधी इरविन पैक्ट जो है कहा जाता है। ये समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को जो है समझौता हुआ था। सीधे जो है डेट पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की भागीदारी नहीं होती है, जिस वजह से ये समझौते के लिए जो है कांग्रेस को कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि इनमें कहा जाता है स्थगन। देखिए जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि अगला जो सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें जो है कांग्रेस भाग लेगी, तो गांधी जी जो है इसके लिए राजी हो जाते हैं। और जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है तो गांधी जी वहां पे भाग लेते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वहां पे स्थगित कर दिया जाता है। इस पे जो हस्ताक्षरित करते हैं, मतलब साइन जो करते हैं इस समझौते पे, वो है तेज बहादुर सप्रे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस समझौते में जो है इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा था, तो किन्होंने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने जो है इनको दो महात्मा कहा था। तीसरी चीज इसमें याद रखिएगा कि गांधी जी को जो है ये जो समझौता हुआ था उनमें गांधी कहा गया था कि गांधी जी के लिए ये एक सांत्वना पुरस्कार है या कंसोलेशन प्राइज है। तो ये किसने कहा था, तो कैम्पबेल जॉनसन ने, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको गांधी इरविन समझौता से याद रखना है, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आगे कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो सेकंड जब क्या बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन जब हो चुका होता है, जब गांधी जी वहां से वापस आते हैं गोलमेज सम्मेलन से, तब जो है कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। इस टाइम पे गांधी जी से काफी जो है ये रुष्ट होते हैं। जो कराची अधिवेशन है 29 मार्च 1931 को होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल द्वारा की जाती है। इसमें दो प्रस्ताव को जो है रखा जाता है कि मूल अधिकार को और जो है आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कराची अधिवेशन में रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ कराची अधिवेशन से एक चीज और याद रखनी कि पहली बार जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज को यहाँ पे परिभाषित किया गया था। इस टाइम पे जो है जो सुभाष चंद्र बोस है वो कहते हैं कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा है, ठीक है। तो कौन कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो गोल मेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें मैंने जो है तीनों जो गोल मेज सम्मेलन है उनको यहाँ पे मैंने एक साथ लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है वो चीजें यहाँ पे है, तो चलिए ध्यान समझते हैं। देखिए गोल मेज सम्मेलन जो है तीन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। मेनली जो है आपको प्रथम और द्वितीय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब से कब तक हुआ था, तो ये 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक में जो है ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा हेतु जो है लंदन में जो है ये सम्मेलन बुलाया गया था। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस द्वारा जो है इस सम्मेलन का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, और कांग्रेसी जो नेता थे उन्होंने जो है इस पे भाग नहीं लिया। याद रखिएगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उस पे समर्थन किन्होंने किया था, तो मुस्लिम लीग है,
हिंदू महासभा है और अन्य हित समूह जो हैं उन्होंने जो है इस पे भाग लिया था। जो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि के तौर पे जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था वो थे के.डी. पाल। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने किया था, तो के.डी. पाल ने। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था किन्होंने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ ही साथ जो तेज बहादुर सप्रू है वो भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय हैं। तो दो भारतीय हैं जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। अन्य जो थे जिन्होंने भाग लिया था, एक तो तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, आगा खां थे, जिन्ना थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने तो इसको समर्थन किया था और मुस्लिम लीग जो है इस पे भाग ली थी। ठीक है, फजलुल हक और भीमराव अंबेडकर। तो इतनी चीजें आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन से याद रखनी है। आगे गांधी इरविन समझौता के बाद जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने कहा था कि जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में वो जो है भाग लेंगे तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं महात्मा गांधी। ये होता कब से कब है, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो डेट आपको याद रखना है, पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया के लिए गए कौन थे, तो महात्मा गांधी। ये जो है राजपुताना नामक जहाज से जो है ये इंग्लैंड पहुंचे थे। अब इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन कौन ने मतलब भाग लिया था पूछा जाता है, तो सरोजनी नायडू थे जिन्होंने भाग लिया था, एनी बेसेंट थी, मदन मोहन मालवीय थे, महादेव देसाई थे, भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, प्यारेलाल नैयर, घनश्याम दास बिरला और मीरा बहन। ठीक है, इन्होंने जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था। ये सम्मेलन भी असफल हो जाता है किस प्रश्न पे, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे जो ये सम्मेलन जो है समाप्त हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, तो और फिर जो है यहाँ गांधी जी जो है वापस आ जाते हैं और गांधी जी को जो है देशद्रोही फकीर किसने कहा था पूछा जाता है, तो चर्चिल ने कहा था। ठीक है, और आगे आपको याद रखना है कि यहाँ पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, कथन कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, तो इस कथन को कब कहा था गांधी जी ने, तो जब सेकेंड गोल राउंड टेबल से वो जब बाहर आए थे कॉन्फ्रेंस से, तब जो है उन्होंने ये कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब समाप्त होता है तब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी पुनः जो है प्रारंभ करते हैं। ठीक है, फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है का द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, तो यहाँ पे जो है आपके 17 नवंबर 1932 को जो है देखिए 1931 में जो है प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 32 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, नोट याद कीजिए क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं हुई थी इसलिए इससे जो है क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। मेनली जो है कब हुआ था ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है और ज़्यादातर आपको प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जाए तो मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।